हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लूजिंग एक बहुत बुरा ख्वाब देखता है जिसमें हर तरफ आग लगी होती है। तो वो 17 को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद चेंजिंग लूजिंग को ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे मिसबिहेवियर की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गीको लूजिंग से फाइट कर रहा होता है। तो लूजिंग गीको से कहता है कि हमें यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और आपने इस सीरीज की पिछली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की स्टार्ट में गीको और लूजिन को दिखाया जाता है जो सिटी के रोड पर खड़े हुए थे। तो गीको लूजिन से कहता है कि मुझे चेंजिंग ने भेजा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट कर रहा था और चेंजिंग ने मुझे तुम्हें अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाने के लिए कहा है। जिसके बाद गीको कहता है कि चलो एक रेसिंग कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि पहले कौन हेडक्वार्टर पहुंचता है। तो गीको फौरन ही एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगाकर तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगता है। तो 17 गीको की स्पीड देखकर कहती है कि भाई जल्दी से हम भी हेडक्वार्टर चलते हैं। तो लूजिन 17 से कहता है कि हम सबवे के रास्ते से जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद गीको को दिखाया जाता है जो तेजी से हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैं लूजिन से फास्ट हूँ। और तभी लूजिन गीको के पीछे खड़ा होता है। जब गीको उसे देखता है तो कहता है कि अच्छा तो तुम भी मेरी तरफ फास्ट हो। जिसके बाद गीको कहता है कि हम चेंजिंग को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो उन लोगों से नफरत करती है जो टाइम पर नहीं आते हैं। जिसके बाद वो दोनों चेंजिंग के पास आ जाते हैं। तो चेंजिंग उन्हें एक न्यू मिशन देती है और कहती है कि आज तुम दोनों ने टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाना है। तो गीको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि गीको लूजिन के साथ मिशन पर जा रहा था। तो वो लूजिन से कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ क्योंकि मैं तुमसे पहले स्पेशल ऑपरेशन टीम में शामिल हुआ था और इसलिए तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो और मैं तुम्हें मिशन के दौरान प्रोटेक्ट करूंगा। तो 17 को गीको की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो लूजिन कहता है कि खामोश हो जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गीको लूजिन की बात समझ जाता है और पीछे हट जाता है। जिसके बाद चेंजिंग उन दोनों को प्रोजेक्ट पर फैक्ट्री की लोकेशन दिखाती है और फिर चेंजिंग उन्हें टेक्सटाइल फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और कहती है कि तुम दोनों को अभी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाना है और बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हें कम्युनिकेशन टीम के जरिए बताई जाएगी। जिसके बाद चेंजिंग उन दोनों से कहती है कि अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद अगले सीन में वो इस फैक्ट्री के साथ वाली बिल्डिंग में जाकर इस फैक्ट्री के अंदर की सिचुएशन का जायजा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ के वर्कर के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। जिसके बाद लूजिन एक बंदे को देखता है जो सभी वर्कर से काम करवा रहा था। तो हैनबिन उन्हें बताती है कि वो आदमी जेंग जुआन है जो टेक्सटाइल कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो सैटेलाइट सिटी में उस वक्त आया था जब वो जवान था। तो जेंग जुआन चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी काम नहीं करेगा मैं उसे मार दूंगा और जो अपना काम अच्छे से करेगा वो मेन सिटी में रह सकता है। जिसके बाद गीको को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें सबसे पहले मेंटल पोल्यूशन के सोर्स को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले जेंग जुआन को बेहोश करेंगे। जिसके बाद गीको अपनी वेपन निकालकर जेंग पर अटैक कर देता है। तो लूजिन और 17 शॉक्ड होती हैं क्योंकि उसने परफेक्ट निशाना लगाया था। जिसके बाद लूजिन और गीको उस टेक्सटाइल फैक्ट्री की छत को तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तो गीको फौरन ही उस बंदे के पास जाता है और उसके हाथों और पांवों पर हथकड़ियां लगा देता है क्योंकि गीको ने उसे बेहोश कर देने वाली बुलेट से मारा था। तो लूजिन उन वर्कर को फिर भी काम करते हुए देखता है तो गीको से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि सभी वर्कर फिर भी काम पर लगे हुए हैं। जिस पर गीको कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और तभी गीको की नजर जेंग की पॉकेट पर जाती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची की पिक्चर होती है और तभी लूजिन को भी एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद वो दोनों नीचे जाकर चेक करती हैं और तभी लूजिन एक पिक्चर देख रहा होता है। तो 17 भागते हुए लूजिन को उस बच्ची के पास ले जाती है। जिसके बाद हैनबिन उन्हें रिपोर्ट करती है कि क्या तुमने वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची देखी है। तो गीको हाँ बोलता है। तो हैनबिन उन्हें बताती है कि ये जेंग जियान की बेटी है जो जेंग जियान की लापरवाही की वजह से मर गई थी। तो वो दोनों घबरा जाती हैं क्योंकि वो उन दोनों के सामने जिंदा खड़ी थी। तो वो उन दोनों से कहती है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मेरे फादर तुम्हें डांटेंगे। और फिर हमें पता चलता है कि यह बच्ची मेंटल पोल्यूशन का मेन सोर्स है। तो वो उन सभी वर्कर के जरिए उन दोनों पर हमला करवा देती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो दोनों उन सभी के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं और फिर लूजन उन सभी वर्कर के अटैक से बचते हुए उस लड़की के पास आ जाता है। तो वो लड़की चिल्लाती हुई कहती है कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। और दूसरी तरफ वर्कर गीको को पकड़कर उस पर अटैक करने वाले होते हैं मगर गीको
को जंप लगाकर उनके अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो लूजिन को बताता है कि ये सभी वर्कर उस बच्ची की वॉइस से कंट्रोल होते हैं और हमें किसी तरह से इस बच्ची को खामोश करवाना पड़ेगा। तो गीको उन सभी वर्कर का रास्ता ब्लॉक कर देता है, तो वो बच्ची और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जब गीको अपने वेपन से उस बच्ची पर अटैक करता है तो वो उसके आर पार हो जाता है और तभी वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो अपने फादर की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक ब्लैक होल को क्रिएट कर देती है। तो वो ब्लैक होल उन सभी वर्कर को अपनी तरफ खींच लेता है और तभी वो वर्कर नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड होकर भयानक रूप में उन पर अटैक कर देते हैं। तो गीको अपने वेपन से उन सब से लड़ने लगता है और दूसरी तरफ यूजिन कहता है कि हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जब यूजिन उसके कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पास जाता है और उस पर अटैक करता है, मगर उसके अटैक उस पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद 17 यूजिन से कहती है कि क्यों ना हमें सबसे पहले इस लड़की को खत्म करना चाहिए। और दूसरी तरफ गीको कहता है कि मैंने ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफी सारे हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये मिशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो लूजिन कहता है कि मगर मैं इस बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जिसके बाद लूजिन 17 की एबिलिटी से उस बच्ची को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तो हैंगबिंग गीको से कहती है कि जल्दी से लूजिन को ऐसा करने से रोको क्योंकि उसका मेंटल लेवल खराब होता जा रहा है। और तभी वर्कर लूजिन पर हमला करने वाले होते हैं, तो तभी वहां पर एक लेडी कैंची से उन सभी वर्कर की कनेक्शन को काट देती है, जिसके बाद वो ब्लैक होल को भी 2 टुकड़ों में काट देती है। जिसके बाद वो सभी नॉर्मल हो जाती हैं और फिर हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो और कोई नहीं बल्कि लूजिन की मॉम होती है। और फिर लूजिन की मॉम उस बच्ची के कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हारे फादर की लापरवाही की वजह से तुम मर चुकी हो। तो वो बच्ची कहती है कि मेरे फादर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो सिर्फ मुझे खुश देखना चाहते हैं। तो लूजिन की मॉम उससे कहती है कि वो सिर्फ पैसों की वजह से दिन रात मेहनत करती हैं ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन जाए। तो वो बच्ची कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और फिर गुस्से में कहती है कि वो सब कुछ मेरी अच्छी लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो लूजिन की मॉम उससे कहती है कि तुम अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मर गई हो। तो लूजिन की मॉम कहती है कि वो सिर्फ अपने स्टेटस और पैसों के लिए ऐसा करते हैं। तो वो बच्ची कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, मेरे फादर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वो सिर्फ मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। और तभी वो लड़की ज़ेंग जियान के रूप में बदल जाती है क्योंकि वो असल में ज़ेंग जियान था। तो लूजिन की मॉम कहती है कि तुम जैसे फादर को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। और तभी वो इस बच्ची के टॉय को 2 टुकड़ों में काट देती है क्योंकि वो असल में ही मेंटल पोल्यूशन का मेन सोर्स था। और फिर वहाँ पर मेंटल पोल्यूशन खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।